नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस की वीकली प्लेसेस इन न्यूज़ की सीरीज में। आज के इस लेक्चर में, आज के इस एपिसोड में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो सभी की सभी प्लेसेस इन न्यूज़ जो कि 25 जून से लेकर के 1 जुलाई तक सुर्खियों में रही हैं। इसमें हम लोग कई सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। प्रमुख रूप से हमारा जो फोकस रहने वाला है वो उन जगहों पर रहने वाला है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में रही हैं, बिकॉज यूपीएससी इन चीज़ों को लेकर काफ़ी सारे सवाल पूछता रहता है। बिना किसी देरी के, बिना किसी विलंब के आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। इसके अलावा बताना चाहूँगा शुरू करने से पहले कि अगर आप लोग अपने घर बैठकर अपने यूपीएससी की तैयारी को शुरू करना चाहते हैं साथियों, तो टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है सुपर कोचिंग का एक बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव, जिसके चलते इंडिया के बेस्ट यूपीएससी इंस्टीट्यूट्स आपको पढ़ाएंगे और इनसे पढ़ने के लिए आपको जो ऑफलाइन वाली बहुत ही ज़्यादा हाई कोचिंग फीस होती है वो देने की आवश्यकता नहीं है। इनसे पढ़ने के लिए आपको यहाँ पे देना होगा केवल 30,000 रुपीज़ पर एनम, जिसमें भी आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट अगर आप लोग मेरा स्पेशल रेफरल कोड A2 सर इस्तेमाल करते हैं। इफेक्टिव जो आपको कॉस्ट पड़ेगी दैट इज ओनली 24,000 रुपीज़ पर एनम, यानी कि एक महीने का जो खर्चा आपका आएगा वो केवल 2,000 रुपये आएगा। इसमें EMI की ऑप्शंस भी अवेलेबल करवाई गई हैं। और जानकारी के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक पे क्लिक कीजिए एंड यू विल गेट टू नो कि आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल करवाई जा रही हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ये सारी की सारी जगहें, जिसमें नंबर 1 पे आता है कोलंबिया। याद कीजिए पिछले लेक्चर में भी कोलंबिया हमने सुर्खियों में कवर किया था, बिकॉज कोलंबिया में पहली बार एक इस तरह के प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया गया था जो कि पहले कोलंबिया की गोरिल्ला आर्मी का पार्ट रह चुके हैं। आज कोलंबिया फिर से न्यूज़ में आया है बिकॉज ONGC विदेश लिमिटेड, जिसको कि हम लोग पॉपुलरली OVL भी बोलते हैं, उनकी जो बेसिकली ओवरसीज आर्म है, उन्होंने कोलंबिया में जाकर के एक ऑयल डिस्कवरी करी है। इसकी वजह से भी ये चीज़ सुर्खियों में थी। उसके बाद बात करते हैं कायमकुलम के बारे में। तो NTPC के द्वारा रिसेंटली इंडिया का एक बहुत ही बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट, फ्लोटिंग सोलर जो है इसमें सोलर पावर का प्रोजेक्ट है, जिसको कि कायमकुलम केरला के अंदर यहाँ पे कमीशन करवा दिया गया है। इसमें बल्कि जानी मानी कंपनी टाटा पावर भी इनके साथ मिली हुई है। इन दोनों ने मिलकर के इस पूरे के पूरे सोलर PV के प्रोजेक्ट को यहाँ पे इनॉग्रेट किया है, जिसकी वजह से ये चीज़ सुर्खियों में रही। देन वी आर टॉकिंग अबाउट मैनर। मैनर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर सवाल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मैनर दोस्तों बेसिकली राजस्थान में है एंड इट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ बर्ड विलेज। इतना ही नहीं बल्कि इसको यहाँ पर जो है रामसर साइट का टैग भी दिया गया है, तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। और ये जो आजकल सुर्खियों में चल रहा है उदयपुर, तो उदयपुर में ही आपको देखने को मिलता है, इसीलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। स्कॉटलैंड एक बार फिर से सुर्खियों में आया है। बहुत सारे सालों के बाद एक बार फिर से स्कॉटलैंड ने कहा है दैट दे आर अनाउंसिंग अ फ्रेश इंडिपेंडेंस रेफरेंडम वोट, यानी कि फिर से वो लोग कोशिश करेंगे कि अपने आप को यूनाइटेड किंगडम से अलग करवा लें। इसमें हम लोग ब्रीफली बात करेंगे यूके की ज्योग्राफी के बारे में कि यूके में कौन से हिस्से आते हैं। कई सारे बच्चे यूके को समझते हैं केवल इंग्लैंड, लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी डिटेल में जाएंगे कि एग्जैक्टली यूके में कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, स्कॉटलैंड उसका कौन सा कंपोनेंट है, वगैरह वगैरह, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देन एक बहुत ही बेहतरीन खबर सामने आ रही है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से, जिसमें नाइजीरिया में हमें बहुत ही हाई ग्रेड लिथियम डिस्कवर हुआ है, जो कि माना जा रहा है कि आगे जाके आपको मालूम होगा, क्योंकि लिथियम इकोनॉमी की हम बात करते हैं तो वहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट काफ़ी बढ़ चुकी है। इसीलिए क्योंकि नाइजीरिया में इसकी डिस्कवरी हुई है, सो येस इट होल्ड्स अ वेरी वेरी ह्यूज इंपॉर्टेंस फॉर द कंट्री ऑफ नाइजीरिया एंड द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका इन जनरल। इसके बारे में हम लोग ब्रीफली बात करेंगे। नाइजीरिया की जो लोकेशन है मैप में उसको भी समझेंगे। एंड देन फाइनली हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जो कि अगेन अफ्रीका से ही न्यूज़ आ रही है, जिसमें आपको मालूम होगा कि आपने बहुत बार एक कंट्री का नाम सुना होगा दोस्तों, जिसका नाम है जिबूती। तो जिबूती जो कंट्री है ना, वो असल में हॉर्न ऑफ अफ्रीका के ही अंदर आती है। और दोस्तों इसी पर्टिकुलर हॉर्न ऑफ अफ्रीका में चाइना ने अब जाकर के एक पीस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट किया है। बात करेंगे हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में। ये कॉन्फ्रेंस हमारे लिए बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, लेकिन जो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका की कंट्रीज हैं, इसमें कौन सी कंट्रीज आती हैं, इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोलंबिया के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया पिछले बार भी ये चीज़ सुर्खियों में रही थी। ONGC विदेश लिमिटेड की जो ओवरसीज आर्म है, बेसिकली ONGC की ओवरसीज आर्म का ही नाम ONGC विदेश लिमिटेड है, जिसको कि हम लोग पॉपुलरली OVL भी बोल देते हैं। ठीक है, O स्टैंड्स फॉर ONGC, V स्टैंड्स फॉर विदेश, L स्टैंड्स फॉर लिमिटेड।
इसकी बेसिकली इस पर्टिकुलर आर्म ने यहाँ पर कोलंबिया में जाकर के एक ऑयल डिस्कवरी करी है। रिसेंटली कोलंबिया हैज आल्सो इलेक्टेड गस्टावो पेट्रो, अ फॉर्मर गुरिल्ला फाइटर, एज इट्स फर्स्ट लेफ्ट विंग प्रेसिडेंट। पिछले हफ्ते की खबर है जब कोलंबिया के द्वारा गस्टावो पेट्रो को इलेक्ट किया गया था, जो कि इनके पहले लेफ्ट विंग के प्रेसिडेंट हैं। कोलंबिया, आपको बता दें दोस्तों, ये एक नॉर्थ वेस्टर्न साउथ अमेरिकन कंट्री है विद अ कोस्टलाइन ऑन अटलांटिक ओशन एज वेल एज द पैसिफिक ओशन। इस कंट्री की सबसे खास बात क्या है जिसकी वजह से इनफैक्ट एक काफी इंटरेस्टिंग कंट्री बन जाती है, आप यहाँ पे देखेंगे ना ध्यान से तो ये वाले मैप में आपको नजर आएगा, ये देखिए दोस्तों कोलंबिया। तो ये वाला जो पार्ट है कोलंबिया का, ये बेसिकली ओपन होता है अटलांटिक ओशन में, और ये वाला जो पार्ट है कोलंबिया का, ये ओपन होता है पैसिफिक ओशन में। सो ये एक ऐसा देश है जिसका कुछ पार्ट ऑफ द कोस्ट लाइन गोज इनटू अटलांटिक ओशन, कुछ पार्ट ऑफ द कोस्ट लाइन गोज इनटू दी पैसिफिक ओशन। यहाँ पर भी आप देख पाएंगे कि इधर अटलांटिक ओशन है, इधर पैसिफिक ओशन है, और ये जो है बेसिकली कनेक्ट करता है नॉर्थ अमेरिका के साथ यहाँ पे पैनामा कैनाल के माध्यम से। तो यहाँ पर नॉट जस्ट पैनामा कैनाल, सॉरी, इस्थमस ऑफ पैनामा यहाँ पर आता है। इस्थमस के बारे में हमने बातचीत करी थी, आपको ध्यान होगा। एक बेसिकली नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड होती है जो कि दो लैंड के टुकड़ों को जोड़ती है। तो ये इस्थमस ऑफ पैनामा है जो कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ता है, और साउथ अमेरिका में वो जोड़ता किसके साथ है, वो जोड़ता कोलंबिया के ही साथ है। तो इसीलिए भी कोलंबिया काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इट शेयर्स द लैंड बॉर्डर्स विद ब्राजील, एक्वेडोर, पैनामा, पेरू एंड वेनेजुला। यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर वेनेजुला है, इधर एक्वेडोर है, इधर पेरू है, इधर ब्राजील है, और यहाँ पर भी आप देख पाएंगे बड़ा क्लियरली वेनेजुला, एक्वेडोर, पेरू एंड ब्राजील। इज दिस पॉइंट क्लियर दोस्तों? इसके साथ ही में अगर आप देखेंगे कि इसके मैरीटाइम बॉर्डर्स की बात भी करी गई है, इसको आप चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखिए कि यहाँ पर पास ही में आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस आइलैंड जिसका नाम है केमन आइलैंड्स, जो कि आपको यूनाइटेड किंगडम के अंदर देखने को मिलता है। ये टेरिटरी यूके की है, लेकिन केमन आइलैंड्स का जो एरिया है वो आपको यहाँ कहीं देखने को मिलता है। इट इज वेरी क्लोज समवेयर ओवर हेयर, और ये वही वाली टेरिटरी है जो कि अक्सर सुर्खियों में रहती है, कभी कभार मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, कभी कभार एफडीआई के लिए, लेकिन हाँ, ये वाली टेरिटरी आपको कोलंबिया के बहुत ही नजदीक देखने को मिल जाती है। तो ये है आपकी कोलंबिया की लोकेशन जो कि आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं कायमकुलम के बारे में। स्ट्रेट रन एनटीपीसी हैज कमीशन्ड द फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट एट कायमकुलम केरला। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो ये आपके फोटोवोल्टेक पैनल्स के माध्यम से बनाया गया सोलर पीवी प्रोजेक्ट है, और ये बताया जा रहा है कि ये बहुत ही बड़े पैमाने पे बनाया गया है। इट इज ऑल्सो इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। इसको इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। टाटा पावर ने भी इसमें योगदान दिया है। जून 25 को ये वाली खबर सामने आई थी, द हिंदू की ये न्यूज है। यहाँ पे आप देख लीजिए कायमकुलम कहाँ पर है, मैं आपको दिखा देता हूँ वेरी वेरी क्विकली। अगर आप देखेंगे तो दिस इज कायमकुलम ओवर हियर। कैन यू सी दिस एलएपी? आपने एलएपी का नाम सुना होगा, मैं बहुत श्योर हूँ। आपने शायद कोटायम का नाम सुना होगा, ये भी आई एम काफी श्योर हूँ। ये साथ ही में आपको कायमकुलम देखने को मिल जाता है दोस्तों। जो एलापुड़ा के नाम से डिस्ट्रिक्ट आती है, जो एलापुड़ा के नाम से डिस्ट्रिक्ट आती है केरला में, उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर दूसरा सबसे बड़ा टाउन है जिसका नाम है कायमकुलम। ठीक है, और वहां पर जाकर के आपका ये वाला सोलर पावर प्रोजेक्ट को कमीशन करवाया गया है। इट इज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया एंड इट वाज आल्सो एन एंशिएंट मैरीटाइम ट्रेडिंग सेंटर। ये आप देख सकते हैं उस पूरे के पूरे पावर प्लांट का जो चित्र है, इसको भी शेयर किया गया है। देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर भी लग रहा है कि किस तरीके से हम लोग बेसिकली लैंड का नहीं, अब हम लोग पानी का इस्तेमाल करने वाले हैं सो दैट हम लोग बिजली का उत्पादन यहाँ पे कर सकें, एंड वो भी किसके माध्यम से, सोलर के माध्यम से, सो दैट हम लोग सूर्य की ऊर्जा का अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकें। दिस इज अ वेरी वेरी ह्यूज डेवलपमेंट। इसको लेकर अगेन क्वेश्चन आने की संभावना काफी ज्यादा है, बिकॉज अभी तक के लिए ये इंडिया का लार्जेस्ट सोलर पीवी प्रोजेक्ट है। मैं आपको बता दूं ये अभी तक के लिए है। हो सकता है कि जब तक हमारा एग्जामिनेशन हो तब तक कहानी बदल जाए, हो सकता है कि तब तक जो है इट माइट बी कि कोई और प्लांट यहाँ पे खड़ा हो जाए जो कि इंडिया का लार्जेस्ट प्रोजेक्ट बन जाए। तो इन चीजों को लेकर अपडेटेड होते रहिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मैनर बर्ड विलेज को लेकर। रिकॉग्नाइज्ड एज द मैनर बर्ड विलेज फॉलोइंग कम्युनिटी ड्रिवन कंजर्वेशन एफर्ट्स, मैनर इन उदयपुर डिस्ट्रिक्ट इज सेट टू बी नोटिफाइड एज राजस्थान न्यूएस्ट वेटलैंड। सो उदयपुर आजकल काफी सुर्खियों में चल रहा है फॉर ऑल द रीजन दैट आई डोंट वांट टू डिस्कस ओवर हियर। आपको मालूम होगा उदयपुर की कहानी, और यहाँ पर दोस्तों उदयपुर एक और वजह से सुर्खियों में आया है, बिकॉज उदयपुर की जो बर्ड विलेज है जिसका नाम है मैनर, इट इज नाउ सेट टू बी डिक्लेयर्ड एज अ वेटलैंड। दिस विल पेव द वे फॉर गेटिंग द रामसर साइट स्टेटस फॉर दिस रूरल हार्टलैंड ऑफ द मेवाड़ रीजन। तो यहाँ पर आगे जाकर के इसको रामसर साइट का टैग भी मिल सकेगा। अभी नहीं मिला है, मैंने आपको पहले कहा था कि अभी मिल चुका है, अभी नहीं मिला है, लेकिन हाँ आगे जाकर के इसको डेफिनेटली इसका टैग यहाँ पर मिल सकता है। The two lakes in the Menner village, the Brahma and the Dhand, play host to a large number of migratory birds every year। दोस्तों ये चीज ध्यान रखिए,
आपको अगर याद करवा दूं, पिछले साल 2000 अभी 22 चल रहा है, 21 में जो यूपीएससी का पेपर आया था उसमें राजस्थान की कुछ लेक्स के नाम दिए गए थे। तो कभी कभार इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं। दोस्तों ये जो ब्रह्मा और धांध है, ये मैन्नर विलेज में आने वाली लेक्स हैं जहां पर आपको बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स देखने को मिल जाते हैं। सो यहाँ पर एट प्रेजेंट राजस्थान में आपको 2 वेटलैंड्स देखने को मिलती हैं जिनको रामसर साइट से यहाँ पे नवाजा गया है। वन इज द केवलादियो घाना जो कि भारतपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, आपको यहाँ पे देख सकते हैं केवलादियो घाना यहाँ पर है। उसके बाद आपका सांबर सॉल्ट लेक जो कि जयपुर डिस्ट्रिक्ट में है, वो आपका यहाँ पर है। तो यही 2 हैं। इसके बाद अगर ये हो जाती है, अगर रामसर साइट कहलाई जाएगी, तो उस केस में आगे जाकर के इसको तीसरी रामसर साइट का नाम दिया जा सकता है। और भी यहाँ पे साइट्स हैं जो कि आगे जाकर के बताई जा रही हैं कि शायद इनको रामसर साइट्स बना सकते हैं, लेकिन अभी तक नहीं बनाया गया है। लेकिन हाँ, यू नेवर नो कि कब जाकर के इनको रामसर का टैग दे दिया जाएगा। उनका मैप आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। खिचियान यहाँ पे देख सकते हैं, पिचौला लेक यहाँ पे, जैसामंद लेक, रामसागर डैम, सरेरी बांध, बारदा डैम, देन वी हैव एनिया डैम, देन वी हैव नेशनल चंबल घड़ियाल सेंचुरी। तो बहुत सारी एरियाज हैं जहां पर शायद आगे जाकर के इनको रामसर साइट के टैग से भी नवाजा जा सकता है। ये आपके सामने मैं एक मैप भी शेयर कर रहा हूं इन ऑर्डर टू टेल यू कि कौन सी रामसर साइट्स भारत में हैं। लेकिन आपको बता दूं कि ये वाला जो मैप है ये एग्जॉस्टिव नहीं है, ये दोस्तों एग्जॉस्टिव नहीं है, ठीक है। आपको इसको पूरा मैप नहीं मानना, मतलब इसमें कुछ और साइट्स हैं जो कि ऐड होती रहती हैं। तो जो अपडेट्स आते रहते हैं वो प्लीज आप लोग रेफर करते रहिए। डिपेंडिंग अपॉन दैट आप इस मैप को अपडेट कर सकते हैं। बट दिस इज अ गुड मैप अगर आपको अपनी तैयारी के लिए इसका फोटो लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं स्कॉटलैंड की। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास। स्कॉटलैंड ने दोस्तों एक बार फिर से रेफरेंडम वोट की बात करी है। इन्होंने कहा है कि अक्टूबर 2023 में जाकर के हम लोग रेफरेंडम वोट करेंगे, यानी कि अगले साल में। इसके पहले जो रेफरेंडम हुआ था 2014 में हुआ था। उस टाइम पे क्या हुआ था, स्कॉटिश के जो वोटर्स थे दे रिजेक्टेड द इंडिपेंडेंस विद 55% सेइंग दे वांटेड टू रिमेन पार्ट ऑफ द यूके। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हो क्या रहा है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ बड़े ही सिंपल तरीके से। ये वाले मैप को देखिए, बहुत ही अच्छा मैप है ये। अभी तक हम लोग जब सुनते हैं यूके, लोग अक्सर यूके को इंग्लैंड के साथ रिलेट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। यूके का जो पूरा नाम है, आपको बता दूं, यूके का जो पूरा नाम है दैट इज यूनाइटेड किंगडम ऑफ इंग्लैंड एंड नॉर्थ आयरलैंड। ये यूके का पूरा नाम है। इस पूरे नाम को कभी कभार, ध्यान से सुनिएगा, यूनाइटेड किंगडम ऑफ इंग्लैंड एंड नॉर्थ आयरलैंड को कभी कभार यूनाइटेड किंगडम भी कहा जाता है अकेला, कभी कभार दोस्तों इसको ब्रिटेन भी कहा जाता है, कभी कभार इसको ग्रेट ब्रिटेन भी कहा जाता है, ठीक है। सबसे कॉमनली यूज होने वाले नाम कौन से हैं? सबसे कॉमनली यूज होने वाले नाम एक तो यूके है और दूसरा ग्रेट ब्रिटेन है। इस पर्टिकुलर यूके ऑफ इंग्लैंड एंड नॉर्थ आइलैंड में, इस पर्टिकुलर यूनाइटेड किंगडम ऑफ इंग्लैंड एंड नॉर्थ आइलैंड में कुल मिला के 4 अलग अलग पार्ट्स आते हैं। पहला पार्ट आता है इंग्लैंड का, दूसरा पार्ट दोस्तों आता है वेल्स का जो कि इंग्लैंड के बिल्कुल बाजू में लगा हुआ है, तीसरा पार्ट दोस्तों आता है स्कॉटलैंड का, चौथा पार्ट आता है नॉर्दर्न आयरलैंड का। फिर से सुन लीजिए, इस यूके ऑफ इंग्लैंड एंड नॉर्थ आयरलैंड में कुल मिला के 4 चीजें आती हैं। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड की 4 चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। यूके इज मेड अप ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। यहां पर भी आप देख पाएंगे ये यूके है, यहां पर ये वेल्स है, ये स्कॉटलैंड है और ये दोस्तों नॉर्दर्न आयरलैंड है। आयरलैंड जो है वो अलग कंट्री है, आयरलैंड एक अलग कंट्री है, उसका यूके के साथ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो नॉर्दर्न आयरलैंड है वो दोस्तों यूके के ही अंदर आती है। अब यूके का जो पार्ट है इट इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न यूरोप और उसमें स्कॉटलैंड मेक्स अप अराउंड 1/3 ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन आइलैंड। इट बॉर्डर्स द अटलांटिक ओशन। देखिए स्कॉटलैंड के बॉर्डर्स को जान लीजिए जो कि हमारी लोकेशन हमें जाननी है। इधर अटलांटिक ओशन है, इधर अटलांटिक ओशन है, इधर नॉर्थ सी है, नीचे यूके है। इट बॉर्डर्स द अटलांटिक ओशन टू द नॉर्थ एंड वेस्ट, नॉर्थ सी टू द ईस्ट एंड इंग्लैंड ऑन इट्स सदर्न बॉर्डर। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे स्कॉटलैंड देखने को मिलता है। इधर भी और इधर भी आपको अटलांटिक ओशन देखने को मिलता है, इधर आपको नॉर्थ सी देखने को मिलता है, इधर आपको यूके यानी कि बेसिकली इंग्लैंड ही देखने को मिल जाता है। अंडरस्टूड गाइस? इस तरीके से स्कॉटलैंड की लोकेशन है। थोड़ा और आपको बताना चाहूंगा स्कॉटलैंड के बारे में। इसकी जो राजधानी है वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, दैट इज एडिनबर्ग। और स्कॉटलैंड में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण शहर देखने को मिलता है जो कि पिछले साल बहुत सुर्खियों में रहा। ग्लासगो में, अगर आपको याद करवा दूं, समिट हुई थी UNFCCC की, ठीक है।
ये जो समिट हुई थी, सीओपी हुई थी, जिसको हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं, ये ग्लासगो में हुई थी दोस्तों। ग्लासगो का जो शहर है वो स्कॉटलैंड में ही आपको देखने को मिल जाता है। सो ये खासियत है स्कॉटलैंड की, ये भूमिका है स्कॉटलैंड की। अभी सुर्खियों में इसलिए आया है बिकॉज इन्होंने अनाउंस करी है एक फ्रेश इंडिपेंडेंस रेफरेंडम वोट, जो कि ये अगले साल अक्टूबर 2023 में करवाने वाले हैं। क्या होगा तब देखेंगे, तब की तब इसको कवर करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं नाइजीरिया के बारे में। नाइजीरिया से खबर केवल इतनी आ रही है कि हाई ग्रेड लिथियम ओर हैज बीन डिस्कवर्ड इन नाइजीरिया, और यहाँ पर ग्लोबली डिमांड फॉर लिथियम हैज बीन इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ इट्स वास्ट एप्लीकेशन मेनली एज लिथियम आयन बैटरी। तो जितने भी हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं ना, उसमें दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली इकोनॉमी में लिथियम का जो रोल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है। लिथियम आयन की जो बैटरीज हैं उनकी भूमिका काफ़ी बढ़ चुकी है। इसीलिए नाइजीरिया की हमें लोकेशन जाननी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर हमें भारी मात्रा में बड़े लेवल पे हाई ग्रेड लिथियम देखने को मिला है। नाइजीरिया की लोकेशन को जान लीजिए। इट इज बॉर्डर टू द नॉर्थ बाय नाइजर। नाइजर अलग कंट्री है। कई बार बच्चे सोचते हैं कि नाइजीरिया का कैपिटल नाइजर है। दोस्तों नाइजर अलग कंट्री है। टू द ईस्ट बाय चैड, इसकी तरफ, इस तरफ आपका आ गया चैड एंड कैमरून, ठीक है, इधर आपका आ गया कैमरून। टू द साउथ बाय द गल्फ ऑफ गिनी, ये आपका गल्फ ऑफ गिनी है, ठीक है, इस तरीके से, एंड ऑफ द अटलांटिक ओशन, एंड टू द वेस्ट बाय बेनिन, इधर वेस्ट में आपकी आ गई कंट्री ऑफ बेनिन। तो इस तरीके से ये वाली 4 कंट्रीज हैं, नाइजर, बेनिन, चाड और कैमरून, और नीचे आपका आ जाता है अटलांटिक ओशन का गल्फ ऑफ गिनी। इस पार्ट को दोस्तों गल्फ ऑफ गिनी कहा जाता है, जहां पर नाइजीरिया का सदर्न बॉर्डर लगता है। नाइजीरिया अक्सर काफी सालों से सुर्खियों में चल रही है, जब से हमने देखा है टेररिस्ट ग्रुप जो बोको हारम है वो यहाँ पे काफी ज्यादा सुर्खियों में चल रहा है। नाइजीरिया इज नॉट ओनली लार्ज इन एरिया, लार्जर देन द यूएस स्टेट ऑफ टेक्सास, बट ऑल्सो अफ्रीकाज मोस्ट पॉपुलस कंट्री। ये भी इसकी खास बात है कि नाइजीरिया जो है वो अफ्रीका की सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री भी मानी जाती है। इनफैक्ट नाइजीरिया के साथ भारत के संबंध काफी अच्छे हैं। बहुत बड़े पैमाने पे भारत और नाइजीरिया का व्यापार भी आपको देखने को मिलता है। अगेन दोस्तों देखिए, हम लोग यहाँ पर चीज़ों को बहुत डेप्थ में कवर नहीं करते, हम लोग केवल लोकेशंस को डिस्कस करते हैं। द रीज़न कि हम लोग केवल इन लोकेशंस को डिस्कस करते हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग इस लोकेशन को देखने के बाद अपने लेवल पर भी जाइए, मैप में देखिए नाइजीरिया कहाँ पर है, और 2-3 बातें आपको और सीखने को मिलेंगी। कुछ बातें मैं शेयर कर रहा हूं, उससे आपका मैपिंग का जो पूरा का पूरा एक्सरसाइज है वो काफ़ी आसान हो जाता है। यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से दुनिया भर में जो इलेक्ट्रो इकोनॉमीज है वो बढ़ रही हैं। पोलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया आर इमर्जिंग एज बैटरी मैन्युफैक्चरिंग हब्स ऑफ द वर्ल्ड। लिथियम ट्राइंगल, ये मैंने कवर किया हुआ है पहले, ये काफ़ी फेमस है दोस्तों, जिसमें ए, बी और सी, अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली आते हैं, अकाउंट फॉर 70% ऑफ ग्लोबल लिथियम एक्सपोर्ट। Congo alone meets 80% of global cobalt need. Australia possesses huge reserves of lithium, cobalt, nickel. आपको मालूम होगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्ट्रेटेजिक मिनरल्स को लेकर एक अग्रीमेंट भी साइन किया गया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि हम लोग आपको लिथियम, कोबाल्ट और निकल प्रोवाइड करने वाले हैं। सो बहुत सारी चीजें अलग अलग लेवल्स पे हो रही हैं। चाइना एंड जापान आर मेजर प्रोड्यूसर ऑफ लिथियम आयन बैटरीज। यस, चाइना कंट्रोल्स 80% ऑफ रेयर अर्थ एक्सपोर्ट एंड हैज ह्यूज स्टेक इन लिथियम माइंस ऑफ लैटिन अमेरिका एज वेल। तो यहाँ पर जो ये ट्रायंगल बना हुआ है ना, इसमें चाइना का बहुत बड़ा स्टेक हमें देखने को मिल जाता है। तो ये है किस तरीके से पूरे दुनिया भर में, केवल भारत में ही नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बातचीत चल रही। पूरी दुनिया भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके बहुत ज़्यादा जो है लोग उत्सुक हैं, बहुत ज़्यादा लोग होपफुल भी हैं कि इसमें काफ़ी बड़े बड़े बदलाव आने वाले हैं। नेक्स्ट एंड द फाइनल थिंग इज हॉर्न ऑफ अफ्रीका। दोस्तों हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज रिसेंटली चाइना ने हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जाकर के पीस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट किया था। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में बेसिकली कौन कौन आते हैं वो जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। The northeastern region of the African continent, including the countries of Eritrea, Ethiopia, Djibouti and Somalia, they are known as the Horn of Africa since the group of countries form a horn-like landmass over the peninsula. ये देखिए ये वाली कंट्रीज कौन सी? एरित्रिया, सोमालिया, एथोपिया। एरित्रिया, एथोपिया, सोमालिया, और ये छोटी सी कंट्री यहाँ पर आपको जिबोती की देखने को मिल जाती है। बिल्कुल छोटी सी कंट्री जिबोती की है। इस मैप में भी देख लीजिए, कैन यू सी ओवर हियर, ये दोस्तों एरित्रिया है, ये दोस्तों एरित्रिया है इस तरीके से, ठीक है। ये दोस्तों यहाँ पे छोटी सी कंट्री जिबोती है, जिसका कैपिटल भी जिबोती ही है। इधर बहुत बड़ी कंट्री जिसका नाम है एथोपिया, जिसका कैपिटल एडिस अबाबा है। और यहाँ पर आपको ये बहुत बड़ी एक और कंट्री जो कि बड़ी इनफेमस कहूंगा मैं, फेमस नहीं कहूंगा, सोमालिया, जो कि पायरेसी के लिए बहुत ज़्यादा इनफेमस है, जिसका कैपिटल है मोगादिशु। तो ये वाली आपकी 4 कंट्रीज हैं जो कि आपको देखने को मिलती हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। हॉर्न क्यों कहा जाता है? इसकी शेप इस तरीके से है, देखिए इसकी शेप इस तरीके से है, इसलिए इसको हॉर्न कहा जाता है। और ये देखिए बिल्कुल पास है, ये देखिए कैन यू सी बब अल मंदेब, ये वाली जो आपकी ये स्ट्रेट आती है बब अल मंदेब की, ठीक है। बिल्कुल पास में गल्फ ऑफ एडन है, बिल्कुल पास में रेड सी है। अब इसको इस मैप में जाकर के देखिए,
यहाँ पर आपको नहीं, यहाँ पर आपको नजर नहीं आएगा। इस मैप में जब हम ऊपर जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पे आता है सुएज कैनाल। चाइना के द्वारा इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जिबूती में जाकर के अपना एक नेवल बेस बनाया गया है। ये चाइना का पहला बेस था जो कि चाइना ने अपनी कंट्री के बाहर जाके बनाया था। इसको चाइना ओवरसीज बेस के नाम से जानती है, इसको चाइना ओवरसीज बेस के नाम से जानती है। दिस इज द फर्स्ट ओवरसीज बेस जो कि चाइना के द्वारा बनाया गया था किसी और कंट्री में जाकर के, जिसके चलते चाइना बेसिकली अपनी नेवल प्रेजेंस को एक्सपैंड कर रही है। दैट इज व्हाई दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी के लिए चाइना के द्वारा यहाँ पर आकर के पहला हॉर्न ऑफ अफ्रीका पीस गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस करवाया गया है। मकसद बेसिकली चाइना का यही है कि वो धीरे धीरे बाकी और कंट्रीज के साथ भी यहाँ पे अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करे, सो दैट वो अपनी मिलिट्री या फिर अपनी आर्मी को यहाँ पे धीरे धीरे डिप्लॉय कर सके। सो अभी तो देखते हैं क्या होता है। ये था दोस्तों आपका आज का लेक्चर, जिसमें हमने इन जगहों को डिस्कस किया। बहुत ज़्यादा हम लोग डेप्थ में नहीं गए हैं। अगेन आपको बता दूं, द पर्पस जिसकी वजह से हम लोग ये चीज़ें आपके लिए लेकर आ रहे हैं, इट इज़ ओनली एंड ओनली दैट कि हम लोग चाहते हैं कि आप थोड़ा सा मैप्स को लेके जो आपके मन में डर है, जो भय है, वो निकल जाए। अगली क्लास में फिर करेंगे मुलाकात। इस क्लास को लेकर जुड़ी हुई जो MCQ क्लास है उसमें आना बिल्कुल ना भूलें। ये होने वाली है टेक्स्टबुक ऐप पे। इसका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।